Hello friends, you are watching English with Jainat. Today we learn preposition. preposition का 24 पार्ट है फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में सीखेंगे फ्रेंड्स आप among, amongst एंड between एंड out of का यूज, जो कि एक preposition है। और फ्रेंड्स मैंने 23 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ फ्रेंड, 23 पार्ट तक, जो कि preposition है। अगर आपने वो ऑल वीडियो लेक्चर वॉच नहीं करे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स उन वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें, देन 24 पार्ट को वॉच करें ताकि आपको क्लियर प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रीपोजिशन फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं बिटवीन का यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे बिटवीन का यूज़, कि बिटवीन का यूज़ कैसे होता है। बिटवीन बीच में, बिटवीन का यूज़ होता है फ्रेंड बीच में, ये दो के बीच में, दो के बीच में, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। बिटवीन का यूज़ होता है फ्रेंड बीच में, ये दो के बीच में, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स बिटवीन का यूज़। वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। अब दो फ्रेंड्स यूज हो रहा है क्या, यश और वैभव, तो बिटवीन के लिए यूज होगा फ्रेंड्स, बिटवीन यूज होगा बीच के लिए। यश और वैभव तो दो है, तो फ्रेंड्स बिटवीन का यूज होगा। और ये कौन सा टेंस है फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट टेंस की फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी। अगर प्रेजेंट की वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें ताकि आपको प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो यश और वैभव के बीच में बैठी है, तो वो, तो शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। सिटिंग बैठना, वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव, यश एंड वैभव। सेकेंड एग्जाम्पल, पेन दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है। अब बीच में तो बिटवीन का यूज होगा बीच में के लिए, और दो कंप्यूटर तो टू कंप्यूटर्स। पेन और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज आर एम, और उसके साथ वर्ब के साथ यूज होती है आई एन जी। अब पढ़ा है तो लाइंग, पढ़ा है कुछ भी, अब पेन पढ़ा है तो फ्रेंड्स तो लाइंग का यूज होगा। पेन दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है। पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। पेन दो कंप्यूटरों के बीच में पड़ा हुआ है। पेन इज लाइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स। अब हम यूज करेंगे फ्रेंड अमंग का। अमंग का यूज भी फ्रेंड्स बीच में के लिए यूज होता है, तो देखते हैं फ्रेंड्स के अमंग का बीच में के कैसे यूज होता है। दो से अधिक के बीच में, अब अमंग का यूज होगा फ्रेंड्स बीच में, बट दो से अधिक के बीच में, पर तब जब ये बताया गया हो कि कितनों के बीच में। अमंग का यूज होगा तो फ्रेंड्स बीच में के लिए, बट यूज होगा दो से अधिक के बीच में, पर तब जब यूज होगा फ्रेंड्स जब कि कितने के बीच में है। मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स बट गिवन हाउ मनी, कि कितनों के बीच में है। यूज तो अमंग बीच में के लिए होगा, बट ये पता लगाया जाएगा कितनों के बीच में। मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स बट गिवन हाउ मैनी। अगर मैं कहूँ कि राम जो है 20 लोगों के बीच में बैठा है। अब ये पता लग रहा है फ्रेंड्स कि कितने लोगों के बीच में बैठा है, कि राम जो है 20 लोगों के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि लोग कितने हैं फ्रेंड्स, बताया जाएगा कि वह 20 लोगों के बीच में है, तो बताया जाएगा फ्रेंड्स कि लोग कितने हैं। इसीलिए मैं अमंग का प्रयोग करूँगा। किसका यूज होगा फ्रेंड्स, अमंग का, क्योंकि बताया गया है कि कितने लोगों के बीच में है। पर यदि मैं कहूँ कि राम कुछ लोगों के बीच में बैठा है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं कहूँ कि राम जो है कुछ लोगों के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कितने लोगों के बीच में है। इसीलिए मैं अमंग का नहीं बल्कि अमंगस्ट का प्रयोग करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ बताया नहीं गया कि कितने लोग हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था कि राम 20 लोगों के बीच में बैठा है, तो क्या यूज़ होगा फ्रेंड्स अमंग का, क्योंकि बताया गया कि कितने लोगों के बीच में, और कि लोग कुछ लोगों के बीच में बैठा है, तो उसमें अमंग का यूज़ नहीं होगा फ्रेंड्स, उसकी जगह होगा अमंग का प्रयोग होगा। किसका यूज़, अमंग का प्रयोग। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स कि कैसे यूज़ होगा। मैं 50 लोगों के बीच में था। अब यहाँ बताया गया फ्रेंड्स कितने लोगों के बीच में था, तो क्या यूज होगा एमंग। एमंग क्या है, हमारी प्रीपोजिशन। कौन सा टेंस है फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर के मैं 50 लोगों के बीच में मैं था। फ्रेंड्स इसकी भी वीडियो मैंने करा रखी है फ्रेंड, टेंस की, पास्ट टेंस की भी। उस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें ताकि आपको पास्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको पता लग जाए कि पास्ट का कैसे यूज होगा, सेंटेंस कैसे बनते हैं,
मैं 50 लोगों के बीच में था, तो आई वॉज एमंग 50 पीपल। आई वॉज एमंग 50 पीपल। सेकेंड एग्जाम्पल, उसकी तस्वीर 3 और चीज़ों के बीच में रखी हुई थी। अब ये भी फ्रेंड्स पास्ट टेंस है कि बताया जा रहा है कि कितने लोग उसके बीच में रखी थी, कि उसकी तस्वीर 3 और चीज़ों के बीच में रखी हुई थी। तस्वीर तो फोटोग्राफ, रखना तो कैप्ट, कीप की सेकेंड फॉर्म है कैप्ट। और 3 चीज़ों के बीच में तो 3 अदर आइटम्स। उसकी तस्वीर 3 और चीज़ों के बीच में रखी हुई थी, तो उसकी तस्वीर, हर फोटोग्राफ was kept among 3 other items, कि उसकी तस्वीर 3 और चीज़ों के बीच में रखी हुई थी। हर फोटोग्राफ was kept among 3 other items. हर फोटोग्राफ was kept among 3 items. अब हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स अमंगस्ट का। किसका यूज़ करेंगे? अमंगस्ट का। अमंगस्ट भी फ्रेंड्स बीच में के लिए यूज़ होगा। अभी तक मैंने जितने भी करवाए फ्रेंड्स बीच में के लिए करवाए, कि अमंग या बिटवीन बीच में के लिए, बट सेंस अलग है कि किस तरीके से यूज़ होगा बिटवीन का या अमंग का, अमंगस्ट का। अब हम यूज़ करेंगे अमंगस्ट का। अमंगस्ट का यूज़ भी फ्रेंड बीच में के लिए यूज़ होगा। अब देखते हैं यूज़ कैसे होगा अमंगस्ट का। 2 से अधिक के बीच में, 200 अधिक के बीच में, पर तब जब ये बताया नहीं गया हो कि कितनों के बीच में। अभी यूज़ कर रहा था कि बताया जा रहा था कि कितनों के बीच में, 20 के 30 के। अभी यूज़ होगा कि कितनों के बीच में, पर पूरा नहीं है। 2 से अधिक के बीच में पड़ता जब ये बताया नहीं गया हो कि कितनों के बीच। मोर देन 2 ऑब्जेक्ट बट नॉट गिवन हाउ मनी, कि ये नहीं बताया गया हो कि कितनों के बीच में, तो उस सेंस में क्या यूज़ होगा? अमंगस्ट। एक बीच में के लिए यूज़ होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे फ्रेंड्स। पहले देखते हैं कैसे यूज़ होगा एग्जाम्पल। ये कहना कि मैं भीड़ के बीच में, ये कहना कि मैं भीड़ के बीच में हूँ, बट क्या नहीं बताया गया कि फ्रेंड के 2 या 3, बस ओनली कहा गया है कि मैं भीड़ के बीच में हूँ। ये नहीं बताएगी कि लोग कितने हैं, इसीलिए हम अमंगस्ट का प्रयोग करना होगा। किसका यूज होगा फ्रेंड्स? अमंगस्ट का। कि ये कहना कि मैं भीड़ के बीच में हूँ, ये नहीं बताया गया हो कि लोग कितने हैं, इसीलिए हम अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका यूज? अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स कि अमंगस्ट का प्रयोग कैसे हुआ। मैं भीड़ के बीच में था या मैं भीड़ में था, दोनों ही सेंस में यूज करेंगे अमंगस्ट। कि मैं भीड़ के बीच में था या मैं भीड़ में था। कौन सा टेंस है? पास्ट में कंटिन्यूअस टेंस है। और अमंगस्ट के भीड़ के बीच में था, और भीड़ को क्राउड कहते हैं। मैं भीड़ के बीच में था, मैं भीड़ में था। आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड। आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे। मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे, तो माई डैड वॉज अमंगस्ट मैनी पीपल। कई लोग तो मैनी पीपल, वॉज यूज होगा क्योंकि पास्ट टेंस है। कि माई डैड अमंगस्ट मैनी पीपल, मेरे पापा कई लोगों के बीच में थे। माई डैड वॉज अमंगस्ट मैनी पीपल, और ये नहीं बताएगा मैंने कि कितने लोगों के बीच में, मतलब कई लोगों के बीच में, तो इसीलिए मैनी पीपल। माई डैड वॉज अमंगस्ट मैनी पीपल। अब हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन का फ्रेंड आउट ऑफ। के आउट ऑफ का यूज कैसे होता है? आउट ऑफ का यूज होता है फ्रेंड्स बाहर निकलना। आउट ऑफ बाहर निकल, मतलब गॉट आउट ऑफ हेयर, गेट आउट ऑफ देयर का इस सेंस में यूज करेंगे आउट ऑफ का। या किसी जगह को छोड़ना, जैसे टू गो आउट या लीव सम प्लेस। टू गो आउट या लीव सम प्लेस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। अब क्या हुआ? फिर बाहर निकलना, तो उस सेंस में आउट ऑफ का यूज होगा। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज आर एम, और वर्ब के साथ यूज होती है आईएनजी। बाहर निकलना तो गेटिंग, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे दिल्ली से बाहर जा चुका है। अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका है, चुके पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है फ्रेंड हैज या हैव। एंड गॉन मतलब जा चुका, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है गो, वेंट, गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन। एंड आउट ऑफ मतलब बाहर निकलना, और दिल्ली तो दिल्ली से, वे दिल्ली से बाहर
जा चुका है, ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिल्ली, ही हैज़ गॉन आउट ऑफ दिल्ली। अब आउट ऑफ का हम यूनिट सेकंड में यूज़ करेंगे। देखते हैं कि आउट ऑफ का यूज़ कैसे होगा, इतनी संख्या में से। अब हम आउट ऑफ का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, इतनी संख्या में से, मीन आउट ऑफ सर्टेन नंबर, इतनी संख्या में से, आउट ऑफ सर्टेन नंबर, आउट ऑफ का यूज होगा सर्टेन नंबर। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए हैं। अब क्या है, राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए हैं, तो प्राप्त करना स्कोर, और कितने में से 100 में से 90, तो राहुल स्कोर 90 आउट ऑफ 100। राहुल ने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए, राहुल स्कोर 90 आउट ऑफ 100। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 15 में से केवल 2 ही विद्यार्थी थे। अब ये भी यूज होगा कि 15 में से फ्रेंड्स केवल 2 ही विद्यार्थी हैं। ये भी टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें इज़ एम यूज होता है, और केवल के लिए यूज होगा ओनली, और 2 स्टूडेंट मीन 2 विद्यार्थी, और आउट ऑफ मतलब कि थे, एंड 50 15 में से केवल 2 ही विद्यार्थी थे। देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50। 15 में से केवल 2 ही विद्यार्थी थे। देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50। इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो फ्रेंड्स मेरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। और इससे रिलेटिव फ्रेंड्स आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको किस वे पर वीडियो चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको।